गुड आफ्टरनून बच्चों, हम एक्सरसाइज 13.2 करने जा रहे हैं। इसमें क्या कहता कि अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस कैसा बना हुआ है, जहाँ पे नीचे एक अर्धगोला है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक शंकु रखा हुआ है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। किसकी? शंकु और अर्धगोले की दोनों की त्रिज्याएं कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई हमें उसी की त्रिज्या के बराबर दे रखी है, यानी शंकु की ऊंचाई भी 1 है। ठीक है। अब इसके बाद हमें कहता है इस ठोस का आयतन निकालना है। किसमें निकालना है? पाई के पदों में, यानी पाई का मान आपने नहीं भरना है, पाई में ही आंसर निकालना है। ठीक है। पहले आप सॉलिड बनाते हैं। सबसे पहले देखो ये ठोस बना हुआ कैसी है। नीचे की तरफ क्या है? एक अर्धगोला, और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक शंकु। ठीक है। अब यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या यानी आर, वो भी क्या है? 1, और शंकु की भी 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है। और यहाँ पे जो शंकु की ऊंचाई होती है यानी एच, उसका मान भी 1 ही सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मान भी कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपका क्या लिखते हैं? ये लिखेंगे कि शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, इसका नाम क्या रख दो? आर, और ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। ये क्या है? 1 सेंटीमीटर। दूसरी चीज क्या लिखेंगे आप? शंकु की ऊंचाई। क्या लिखेंगे? शंकु की ऊंचाई। इसको किससे नाम देंगे? एच, और ये भी कितनी है? त्रिज्या के बराबर, यानी आर के बराबर। ये भी कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इस ठोस का आयतन। क्या लिखेंगे? ठोस का आयतन। ये ठोस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है? 2 चीजें है ना, एक तो शंकु है और एक है अर्धगोला। तो दोनों के आयतन को प्लस कर दो, यानी आप लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। क्या लिख देंगे? अर्धगोले का आयतन। दोनों के आयतन को क्या कर दो? जोड़ दो। शंकु का आयतन क्या आता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको फार्मूले सारे याद होने चाहिए, तभी ये काम आएगा, है ना। शंकु का आयतन क्या लिखवाया था तुम्हें? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब था। ठीक है। अब देखो 1/3 का 1/3, पाई का मान पाई रख दो। आर कितनी है? 1, तो उसका वर्ग। एच कितनी है? 1, तो 1 का 1 लिख दो। ये कितना आ जाएगा? 2/3 का 2/3, पाई का मान पाई, क्योंकि उसने कहा पाई में आंसर निकालना है। और यहाँ पे भी आर कितनी लिखेंगे? 1, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा? घन, 3 पावर। अब देखो 1 का घन तो स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, यानी ये पाई/3 रह गया। और ये कितना आ जाएगा? 2 पाई/3। आप इसका लघुत्तम लेते हैं तो 3 लघुत्तम आएगा। 3 से भाग करोगे तो 1 पाई, 3 से भाग करोगे तो 2 पाई का 2 पाई रह जाएगा अपना, क्योंकि 1 आएगा। 1 को 2 से गुना करोगे 2 पाई, 2 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा अपना? 3 पाई। ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 3 पाई/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट गया। इस 3 से 3 काट दिया आपा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा? उस ठोस का आयतन। इस ठोस का आयतन कितना आ जाएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा सवाल पढ़ो। दूसरे सवाल में देखो क्या कहता कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। ठीक है। पतली एल्यूमिनियम की शीट लेके उनको कहा कि एक मॉडल बनाओ। कैसा मॉडल बनाना है? जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए। दोनों सिरों पे तो क्या लगा हुआ है? 2 शंकु। इस मॉडल का जो व्यास है वो कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। और इसकी कुल लंबाई, पूरे मॉडल की लंबाई वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, मुझे शंकु की ऊंचाई दे दी उसने, कितनी है? 2 सेंटीमीटर, तो रचेर द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन क्या होगा? यानी उसका आयतन ही निकालना है कि उसमें कितनी हवा जा सकती है, एक तो ये बताना है। ठीक है। और ये मान लो कि आंतरिक और बाह्य विमाएं बिल्कुल समान है, मतलब वो बिल्कुल पतले पत्रे का है, मोटा नहीं है। ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं, देखो इन्होंने कैसा एल्यूमिनियम की शीट से बनाया। बीच में क्या लगाया उन्होंने? एक बेलन। बीच में क्या लगाया? एक बेलन।
ठीक है। और इधर भी एक शंकु जोड़ दिया और यहाँ से भी एक शंकु जोड़ दिया, 2 शंकु जोड़ दिए, ठीक है। ऐसा मॉडल बनाया। यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई यानी कुल लंबाई, इस मॉडल की कुल लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। मॉडल की कुल लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। मॉडल का व्यास, यहाँ से क्या लिखेंगे? व्यास। व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो इधर भी 3 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? आधी। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 3/2। और इसकी भी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? यहाँ से 3/2, ठीक है। अब जो शंकु वाले भाग है, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2। ये वाली ऊंचाई कितनी है? 2। और यहाँ से भी कितनी आ जाएगी? 2। ये शंकु की ऊंचाई है। तो जो बेलन की ऊंचाई निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? आप मान लो बेलन की ऊंचाई का नाम दे दो h। h कैसे निकालें? पूरी 12 है ना, उसमें 2 और 2 यानी 4 घट जाएगा, है ना। 4 माइनस कर दे तो शंकु की कितनी आ जाएगी? बेलन की कितनी आ जाएगी? 8। तो इसकी 8 आ गई। हमें क्या निकालना है? आयतन। तो आयतन यानी हवा निकाली है ना, तो हवा क्या आएगी? उसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो 3 आयतन जुड़ेंगे, 2 शंकु के और एक क्या आ जाएगा उसमें? बेलन। इतनी हवा आ सकती है, ठीक है। तो इन तीनों को क्या कर देंगे आप? प्लस। सबसे पहले क्या लिखते हैं आप? जो शंकु तथा बेलन का व्यास, व्यास लिखते हैं। व्यास कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे शंकु तथा बेलन की त्रिज्या, इसका नाम क्या रख देते हैं? आर। आर कितनी आ जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर, ये लिख दो। फिर लिख दो शंकु, शंकु की ऊंचाई, इसको किससे नाम दे दो? एच से। और एच कितनी है? ये 2 सेंटीमीटर। मॉडल की कुल लंबाई, क्या लिखेंगे? कुल लंबाई, वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या लिखोगे? बेलन, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, वो कैसे निकालेंगे? 12 में से क्या घटा देंगे? 2 और 2 जोड़ के, यानी 2 शंकु घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? 12 - 4 यानी 8 सेंटीमीटर। ये सारे मान लिख दिए। इसको नाम किससे रखना है? कैपिटल एच से। अब यहाँ पे लिखोगे हवा का आयतन। मॉडल में हवा, मॉडल में हवा का आयतन, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 शंकु का आयतन प्लस का निशान लगाओ और क्या लगा दोगे? 1 बेलन का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन कितना आता है? ये इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, बट एच क्या लिखोगे? कैपिटल, क्योंकि एच, इसकी तो एच ये है ना, इसकी एच मैंने छोटी एच मानी, ये वाले 2, इसलिए नाम अलग अलग है, इसलिए आप छोटी एच का नाम लिख देंगे, ठीक है। अब इनमें से साझा क्या है? पाई आर स्क्वायर, उसको बाहर निकाल दो। पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल दो, अंदर क्या रह जाएगा? 2/3 स्मॉल एच और यहाँ क्या रह जाएगा? कैपिटल एच, ठीक है। अब मान भरो। पाई का मान आप क्या भरेंगे? 22/7। इस आर का मान, ये आर कितना है? 3/2, 3/2, 3/2, 2 बार गुना कर देना, ठीक है। अब 2/3 का 2/3। अब ये वाली एच, छोटी एच कितनी है यहाँ पे? 2, तो 2 से गुना कर दो। फिर प्लस का निशान। कैपिटल एच कितनी है? 8, वो लिख दो, ठीक है। यहाँ से अपना कुछ कटिंग तो ज़्यादा होती नहीं, 2 से आप इसको 11 को काट सकते हैं। और ये कितना आ जाएगा? 9, 9 को 11 से करेंगे कितना आ गया? 99। 7 को 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? 14। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 4/3 और ये क्या आ गया? 8। अब इसका लघुत्तम लेते हैं। 99/14 तो ये आ जाएगा। इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 3। 3 से भाग करो, 4 का 4 ही रह जाएगा, अपना 1 आएगा ना। इसके 1 से भाग करो, 3, 3 8 24, ठीक है। 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28, यानी अपने पास आ गया 99/14 गुना कितना आ जाएगा? 28/3। 3 से 99 कट गया 33 पे, 14 से 28 कट गया 2 पे, 33 को 2 से गुना करो तो कितना आ जाएगा? 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन कितना आ जाएगा? 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें हवा का आयतन ये निकल जाएगा, ओके। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, क्या कहता कि एक गुलाब जामुन में जिसके आयतन का लगभग
33% चीनी की चाशनी होती है और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी अगर प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है तथा दोनों सिरे अर्धगोले आकार के हैं और जिनकी लंबाइयाँ कितनी देर की है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और व्यास कितना देर का है 2.8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या, पहले तो शेप बनाते हैं गुलाब जामुन की। गुलाब जामुन कैसा है, बीच में जैसे वो कैप्सूल वाला क्वेश्चन नहीं किया था अपनों ने, वैसा है, यानी बीच वाला भाग तो उसका क्या है, बेलनाकार, ठीक है। अर्धगोला इधर लगाया हुआ है, अर्धगोला इधर लगाया हुआ है, 2 अर्धगोले हैं, ठीक है, ऐसा है। यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कुल गुलाब जामुन की लंबाई देखें तो वो मुझे दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.8 क्या दे रखा है उसका व्यास, व्यास कितना है 2.8। अगर व्यास 2.8 है तो त्रिज्या तो आधी हो जाएगी, यानी ये वाली कितनी आ जाएगी 1.4 और यहाँ से भी ये कितनी आ जाएगी 1.4। तो ये जो लंबाई होगी वो 1.4 और इधर से लंबाई देखोगे तो 1.4। तो ये जो बेलनाकार है बेलन की, तो बेलन की कैसे आ जाएगी, 5 में से आप क्या कर देंगे 1.4 और 1.4 जोड़ के घटा देंगे, यानी 5 में से क्या घटा देंगे 2.8 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी 2.2। तो बेलन की कितनी आ गई अपनी 2.2, यानी ये एच कितनी है 2.2, ठीक है। ये सारा लिख दिया अपनों ने, तो यहाँ पे लिखते हैं अब पापा। सबसे पहले क्या लिखोगे कि ये जो क्या कहते हैं अर्धगोलों तथा बेलन का व्यास, दोनों का व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले तथा बेलन की त्रिज्या निकालेंगे तो r का नाम दे दें 2.8/2, यानी r कितनी आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लिख दो उसकी क्या कहते हैं गुलाब जामुन की कुल लंबाई, क्या लिखेंगे गुलाब जामुन की कुल लंबाई, ठीक है। कुल लंबाई हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आप क्या लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई, यानी h का नाम देंगे। वो कैसे निकालेंगे, पूरी 5 है उसमें से अभी बताई थी ना, ये दोनों घटा दो 1.4 और 1.4, तो यानी 5 माइनस 2.8 तो घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी 2.2, ठीक है। h का मान कितना आ जाएगा 2.2। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन किससे मिलकर बना हुआ है, देखो यहाँ पे एक तो बेलन है और 2 क्या है अर्धगोले, तो लिखेंगे क्या कि बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, 2 अर्धगोलों का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन कितना होता है भाई पाई r स्क्वायर h और 2 का 2, अर्धगोलों का कितना आ जाएगा, एक अर्धगोले का क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, तो 2 से क्यों गुना की क्योंकि ये 2 अर्धगोले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलता है, सांझी चीज है पाई r स्क्वायर, उसको बाहर निकाल लो, पाई r स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो इसकी जगह क्या रह गया h और इसकी जगह क्या रह गया 4/3, एक r भी पड़ी है वो भी लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से पाई का मान आप क्या भरेंगे 22/7, r का मान कितना भर देंगे, r हमें दे रखी है 14/10, 14/10, ठीक है। h कितनी है 2.2, 4/3 का 4/3 और यहाँ पे आप r का मान कितना लिख देंगे 1.4, ये दे रखी है अपने को, ठीक है। यहाँ से कटिंग कितनी हो सकती है भी 7 के पढ़े पे आप इसको 2 पे काट सकते हो, ठीक है, और बाकी फायदा ही नहीं है, इसको रख देते हैं आप 44 गुना 14 और नीचे क्या आ गया 100, इन दोनों की गुना। यहाँ से देखो ये आ जाएगा 22/10 और इसका भी पॉइंट हटा दूंगी तो नीचे 30 हो जाएगा, 10 हटाऊंगी ना तो 30 हो जाएगा, 14 को 4 से गुना करते हैं तो ये कितना देता है 56, ठीक है। अब 10 और 30 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 30, 10 के पाड़े में 3 पे 3 दूनी 66
30 के पाड़े में 1 पे, तो 56 का 56 ही आ जाएगा। इधर क्या चल रहा है, 44 गुना 14 भाग में 100, ये आ जाएगा 44 गुना 14 भाग में 100। और इनका जोड़ कितना आ रहा है, देखो 6 और 6 12, 122/30, यही हमारा सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, आयतन आ गया। ये तो किसका है बच्चों, एक गुलाब जामुन का, तो अपने को कितने निकालना है, 45। यहाँ लिख दो 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो इसी को 45 से गुना कर दो, 44 14 122, नीचे क्या है 100 गुना 30, इसको किससे गुना कर दो, 45 से। ठीक है, अब इसके बाद लिखो चाशनी, क्या लिखेंगे, चाशनी। यहाँ पे लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों की चाशनी। चाशनी कितनी है, इसी का 30%। चाशनी कितने है, इसका 30%, यानी 44 गुना 14 गुना 122 गुना 45, नीचे 100 और 30। चाशनी कितनी है, 30%, यानी 30 बटे क्या आ जाएगा, 100 प्रतिशत का हटाते हैं तो 100 आएगा ना, 30/100 से गुना कर दो। अब 30 से क्या काट लो, 30 पे काट लो। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, 5 पे ये काट सकते हो। 5 नीम 45, 5 से इसको भाग करोगे तो कितना कट गया, 20। ठीक है, फिर 2 से पाड़े पे काटते हैं, तो ये तो काट लो 22 पे, और 2 के पाड़े में ये काट लो 10 पे, इसका 10 का 10 रहने दो। 100 और 10 की गुना तो कितनी आ जाएगी, 1000, और इन सब की गुना कर लो, 22 गुना 14 गुना 122 गुना 9, ये कितना आता है, देखो इन सब की गुना कितनी आती है, 3 3 8 1 8 4। ठीक है, अब 3 का क्या लगा दो, दशमलव लगा लो, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको लगभग निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, तो इसमें लिख दो 338 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो लगभग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, इतना करेंगे आप। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, कहता एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, इसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु और शंकुआकार क्या है, गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 10 और 3.5 है। ठीक है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी देर की है, 0.5, और गहराई कितनी देर की है, 1.4। तो पूरे कलमदान की हमें क्या निकालनी है, लकड़ी निकालनी है। देखो कैसे बना हुआ है घनाभ, हमें ये देखो जैसे ऐसे घनाभाकार क्या बना रखा है उसने, एक कलमदान बनाया हुआ है। ये ठोस है। ठीक है, अब इसमें से क्या किया उसने, 4 शंकु काट दिए, 1 2 3 और ये चौथा, 4 शंकु काट दिए। तो उसने कहता कि ये जो बच की लकड़ी उसका बताना है। तो 4 शंकु तो काट दिए, तो 4 शंकु का क्या करेंगे, आयतन आप माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, इसकी विमाएं लिखते हैं घनाभ की। तो लिखते हैं घनाभ की लंबाई यानी L वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। फिर घनाभ की चौड़ाई यानी B वो कितना दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई यानी H वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद शंकु के बारे में बात कर लो। शंकु की क्या दे रखा है अपने को, त्रिज्या लिखेंगे, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, इसको क्या नाम दे दो, R का। R कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। और इसी शंक्वाकार गड्ढे की ऊंचाई वो H दे दो, उसकी वैल्यू दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने पास क्या करना है, पूरे कलमदान का आयतन निकालना है। तो ये लिखते हैं, लिखेंगे कलमदान का आयतन। देखो कैसे निकालेंगे, घनाभ के आयतन में से 4 शंकु का आयतन क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, अपन लिख देंगे घनाभ का आयतन, फिर माइनस का निशान लगा लो और क्या लिख दो, 4 शंकुओं का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन कितना होता है, फार्मूला याद होना चाहिए, L क्रॉस B क्रॉस H, ये होता है उसका आयतन।
4 को 4 लिख दो। शंकु का आयतन लिखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन होगी तो इसलिए इसका नाम कैपिटल एच रख लेना ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच का नाम ये रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन तो कुछ निकलेगा नहीं, वैल्यू भरो। एल क्या भर देंगे 15, बी क्या भर देंगे 10, ये 35/10 भर देते हैं आप, -4/3 पाई का मान क्या कर देंगे 22/7, आर का मान 5/10, 5/10, क्योंकि अपने को 0.5 दे रखी है ना, पॉइंट हटा दो, और एच का मान कितना है 14, तो 14/10 कर दो, ठीक है। अब देखो इस 10 से ये 10 कट गया, इधर कैलकुलेशन करो, 7 के पढ़े में आप 14 काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा 2 पे, ठीक है। इस 2 से आप ये काट सकते हैं 5 पे, 5 से ये काट सकते हैं 5 पे, इस 5 से 10 काट सकते हैं 2 पे, ठीक है। और इस 2 से क्या काट देते हैं 22 को काट देते हैं 11 पे, और इस 10 को भी काट सकते हो अगर काटना चाहो तो, वरना इसका पॉइंट भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। आप क्या करते हैं इसके 10 का क्या बना लेते हैं, पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 को 4 से करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 44, और 3 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इधर 15 और 35 की गुना कर लेते हैं, आप कितनी आती है वो लिख देते हैं। देखो इन दोनों की गुना कितनी आ रही है अपनी 525 आ रही है, ठीक है। अब 44 को 30 से भाग करते हैं आप, तो हमारा आता है 1.45, आगे भी आएगा लेकिन आप इतने ही लिखेंगे आप, ठीक है। अब इन दोनों को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा अपना 530.34 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस ठोस का क्या आ गया, आयतन आ गया, ठीक है। इसको ऐसे निकालेंगे आप।